ये बंद घर जो है ये गिने चुने घर है, बंद घर 200-250 घर है, 4,500 घर है, 24 एकड़ का प्लॉट है हमारा वड़ाले का। ये वड़ाले का 24 एकड़ का प्लॉट है भाई। ये जो बाजू से भी देखो सेकंड भी किसी बनते आई, बीबीडी कॉलोनी हमारा आजादी को बेच दिया, सॉल्ट बेच दिया। हमारा जो वड़ाला कोरबा मिठा घर है हमारे जनता को मालूम नहीं, जो बिल्डर लेके घूम रहे हैं ना उनको भी मालूम नहीं है ये जगह की कीमत क्या है। ये सोना नहीं है, ये हीरा हीरा, ये हीरे की खान पे बिल्डर माफिया का इधर नजर है। बिल्डर माफिया का कोरबा मिठा घर, ये हीरे की खान है, ये सोने की खान नहीं है। हम इसके लिए लोगों को बार बार बोलते भाई आपका घर बेचो मत, बर्तन घसो, रास्ते पे धंधा करो, घर चलाओ, मगर वड़ाले के अंदर का घर बेचो मत। ये हम लोग वारंवार करते, इधर जो मेरे को सत्कार लिया जाता है, मैं यहाँ का नगर सेवक लोगों ने मेरे को चुन के दिया। अगर लोगों नगर के लोगों के हित में अगर मैं नहीं कुछ करूंगा तो नगर सेवक का मेरा कुछ फायदा नहीं। सगळ्यांना कामाला लावेन मी, काय नाही बोलणार, काय बोलत घेऊन येणार बेंचर ओपन करतात ना, ते करू देत करायचीच नाही। काय करता आम्हाला कळायला नको। चला नमस्कार बंद तुमचं सगळं यार, गाड्यावाले कोण आहे, कोणी आड्यावाले कितना करे 20-25 रहेगा, ये हो जाएगा 10-12 तो 10-12 हो गया बाकी है 10-12 तो
तीनशे 309 एक मिनिट 309 310 313 13 आणि 358 नाही त्याला माहिती करून मला माहिती करून ये सब पब्लिक भाई विरोध में है प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन लिया ना अकेला घूम रहा है अभी इधर उसको कोई मारा तो अभी सुबह बोलता है कि उसके ऊपर मैं केस लेगा किसके पहचान किस पे ये जो एसआरए का जो अधिकारी आया पाटिल वो प्रोटेक्शन के लिए गया और पुलिस ने प्रोटेक्शन में राह देख रहे उधर तो अकेले क्यों आए वही अकेला आया वो पिलर के लोग लेके आए ना उसको और साथ में कोई है? साथ में उसके लोग हैं। अगर पूनमकर लिखता है 4,500 लोग मेरे पास निवेदन लेके आए तो 4,500 लोग उसके पीछे रहना चाहिए ना। आज इतने लोग विरोध में क्यों है? इतने लोग विरोध में इसके लिए है कि हमको बिल्डर का विकास नहीं चाहिए, हमको शासन करना चाहिए। अगर आमदार खुद का 40 साल वो आमदार की करता है तो उसका जो विकास है बीडीडी का और उसका खुद का घर का स्प्रिंग मिल का वो शासन कर रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे तो उन्होंने बीडीडी चाल शासन को बनाने का दिया। देखो शासन कितना अच्छा घर बना रहा है। और इन लोगों ने कहा कि एमएसआरडी बना नहीं पाएगा, उनके पास पैसा नहीं। लोगों को भूल जो ये किया कि गवर्नमेंट बना नहीं पाएगा, वो बहुत साल लगाएगा बनाने के लिए, अपने को बिल्डर चाहिए। तो बहुत साल क्यों लगाएगा? नायगांव शासन तो 2 साल में हो गया, वो 2-3 साल में पूरा काम हो गया। और जिस दिन रामदास आठवले साहब ने मीटिंग लगाया उधर एसआरए में कि बाबा इनका क्या मसला है, अब एमएसआरडीसी के अधिकारी लोग आए थे, हमारे खासदार साहब भी थे। तब एमएसआरडी के अधिकारी इन लोगों को जो अभी ये अभिजीत भांडे पाटिल वो भी उस टाइम थे, उनके सामने वो वंदना गेवराईकर थी डेप्यूटी कलेक्टर, वो भी वहां पे बैठी थी। उनके सामने एमएसआरडी के लोग बोले एमएसआरडी के हम लोग बनाने के लिए तैयार है, हम 10 दिन में हम लोग हमारा काम चालू करेंगे। मगर हमारे को यहाँ के कुछ आमदार ने कुछ संस्था का एक लेटर दे दिया है और वो विकासक उनको नहीं चाहिए, उनको विकासक चाहिए, उनको एमएसआरडीसी नहीं चाहिए। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनिल कदम जी, आज आपके क्षेत्र में यहाँ पे बड़े पैमाने के लोगों ने आपका समर्थन किया और आप लोग यहाँ पे सर्वे के विरोध में यहाँ पे जो आप आए थे, तो ऐसी क्या बात है जिस वजह से आप लोगों को यहाँ उपस्थित होना पड़ा है? बात ऐसी है कि यहाँ पे गए 20 साल आर्यन नाम का बिल्डर काम कर रहा था और सुधाकर शेट्टी, 2 ग्रुप में ज्वाइंट वेंचर हुआ था। उस टाइम 2011 में जब ज्वाइंट वेंचर हुआ तब ज्वाइंट वेंचर के बाद एलवाई निकला यहाँ का। एलवाई निकलने के बाद जो आर्यन बिल्डर था जो अनिल अग्रवाल, उनका देहांत हो गया। वो मरने के बाद उसके बच्चे लोग ने वो डेवलपमेंट यहाँ पे किया नहीं। उसके लिए 15-20 साल जो गया हमारा, फिर हम लोगों ने उसका हेयरिंग लगाया एसआरए में। हेयरिंग लगाने के बाद 5-6 हेयरिंग के बाद उन्होंने 13-2 में ये बिल्डर निकाल दिया। 13-2 में बिल्डर जब निकाला तभी यहाँ के हमारे एमपी जो थे अनिल देसाई साहब, वो हमारे साथ में थे। तो उन लोग ने उनके सामने कल्याणकर सीओ जो है वो बात किया कि भाई ये गवर्नमेंट की हमारी सरकार की ज़मीन है, इसको हम लोग सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने एमएसआरडी को वर्ग किया एमएसआरडीसी को। तो हमने उनको पूछा भी कि अगर तुमने एमएसआरडीसी को दिया है तो फिर हमको कम से कम नोटिफिकेशन देना चाहिए था। तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया नहीं था, मगर उनके समझ में आया कि मेरा कुछ गलती हुआ है तो उन्होंने पेपर नोटिस निकाला। दूसरे दिन पेपर नोटिस निकालने के बाद उसमें लिखा गया कि ये जो एमएसआरडी जो कोरबा मिठागर है उसको हम लोग एमएसआरडीसी को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अगर शासन हमारा जो करता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो शासन जैसा नायगांव बीडीडी चाल शासन किया, यहाँ के हमारे आमदार साहब है कि वो पूरे वडाला विधानसभा में उनको हम लोग बिल्डर माफिया बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, शासन में रह के, यूटी सरकार में रह के, यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को हाथ में लेके उनको बोला मेरे को सिग्नेचर ला के दो। उन लोग बोले कि यहाँ पे हमको बिल्डर चाहिए, तो बोला सिग्नेचर ला के दो। तो उन लोगों ने सिग्नेचर कैसा ला के दिया, यहाँ पे जो डीपी रिमार्क में लोग जो जा रहे हैं, जो नाले के ऊपर जो घरे हैं, उनको बोला गया कि तुम्हारे घर टूटने वाले हैं और हमारे आमदार साहब आपको बचाएंगे। तो ऐसा झूठा सिग्नेचर उन लोग से ले लिया। उनको ये नहीं बताया गया कि ये अपने को डेवलपमेंट के लिए सिग्नेचर चाहिए। तो वो सब सिग्नेचर लेके जाके यहाँ के आमदार साहब को दे दिए और उन्होंने वो सिग्नेचर का मिसयूज क्या किया, यहाँ का मिसयूज क्या किया, उसने अपने लेटर पे लिखा, खुद के लेटर पे आमदार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि यहाँ के 4,500 लोगों ने मेरे को निवेदन दिया है कि एमएसआरडी शासन का उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए बिल्डर। तो उन्होंने विकासक का नाम दिया, उनको विकासक चाहिए बोल के एमएसआरडी शासन का डेवलपमेंट उन्होंने बाजू में रखा
और वो जो संस्था है जो महाविकास यहाँ का जो डेवलपमेंट है संघ, वो डेवलपमेंट का यहाँ पे 12 सोसाइटी जो पहली थी वही सोसाइटी कंटिन्यू किया और उनका जेबीआर लगा। जेबीआर में कितने लोग उपस्थित थे? महात्मा फुले वाड़ी के 7 लोग उपस्थित थे, मगर वो जेबीआर में 7 लोगों में एक चीफ प्रमोटर चुना गया। जितने लोग थे, कुछ सोसाइटी में 12 लोग थे, कुछ सोसाइटी में 20 लोग थे, कुछ सोसाइटी में ऐसे 12 सोसाइटी के लोग वहाँ पे उपस्थित थे, मेजोरिटी से लोग नहीं थे। तो उन लोग ने जो पत्र निकाला था कि पात्र लोग ही वहाँ पे षणमुगन में हाल में आएंगे, उनका ही उन लोग ही ठहराएंगे कि यहाँ का विकासक कौन है और उन लोग ही ठहराएंगे कि चीफ प्रमोटर कौन है, जबकि उपस्थिति 19% थी। अगर कोलमगर लिखता है 4,500 लोग मेरे पास निवेदन लेके आए तो 4,500 लोग उसके पीछे रहना चाहिए ना। आज इतने लोग विरोध में क्यों है? इतने लोग विरोध में इसके लिए है कि हमको बिल्डर का विकास नहीं चाहिए, हमको शासन करना चाहिए। अगर आमदार खुद का 40 साल वो आमदारगी करता है तो उसका जो विकास है बीडीडी का और उसका खुद का घर का स्प्रिंग मिल का वो शासन कर रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे तो उन्होंने बीडीडी चाल शासन को बनाने को दिया। देखो शासन कितना अच्छा घर बना रहा है। और इन लोगों ने कहा कि एमएसआरडी बना नहीं पाएगा, उनके पास पैसा नहीं। लोगों को भूल जो ये किया कि गवर्नमेंट बना नहीं पाएगा, वो बहुत साल लगाएगा बनाने के लिए, अपन को बिल्डर चाहिए। तो बहुत साल क्यों लगाएगा? नायगांव शासन तो 2 साल में हो गया, हो 2-3 साल में पूरा काम हो गया। और जिस दिन रामदास आठवले साहब ने मीटिंग लगाया उधर एसआरए में कि बाबा इनका क्या मसला है, अब एमएसआरडीसी के अधिकारी लोग आए थे, हमारे खासदार साहब भी थे। तब एमएसआरडी के अधिकारी इन लोगों को जो अभी ये अभिजीत भांडे पाटिल वो भी उस टाइम थे, उनके सामने वो वंदना गेवराईकर थी डेप्यूटी कलेक्टर, वो भी वहाँ पे बैठी थी। उनके सामने एमएसआरडी के लोग बोले एमएसआरडी के हम लोग बनाने के लिए तैयार है, हम 10 दिन में हम लोग हमारा काम चालू करेंगे। मगर हमारे को यहाँ के कुछ आमदार ने कुछ संस्था का एक लेटर दे दिया है और वो विकासक उनको नहीं चाहिए, उनको विकासक चाहिए, उनको एमएसआरडीसी नहीं चाहिए करके हम लोग छान बैठे हैं। अगर एसआरए हमको बोलती है करने के लिए एमएसआरडी को, शासन को, तो हम करने के लिए तैयार है, हमारी तैयारी है। जिस तरीके के आप आरोप लगाए 40 साल के जो आमदार है कालिदास कोलमकर, ये सारे जो आपने बातें बताई, कल अगर आपके खिलाफ वो अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपके लिए कैसे डिफेंस करेंगे आप? आपके पास ऐसे क्या एविडेंस है उनके लिए जो आपने जो बातें बताई? हमारे पास सब कुछ एविडेंस है। हम वही राह देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ कब कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उनके पास अगर साफ सुथरा ये तो चाहिए व्यवहार। लोग उनके साथ नहीं है। जीबीआर लगाया 4,500 लोगों में से 350 लोग उपस्थित थे, तो जीबीआर वो कोरम पूरा नहीं हुआ तो एसआरए ने वो कैंसिल करना चाहिए ना। वो कैंसिल नहीं किया उन्होंने, वो कंटिन्यू रखा और सेकंड जीबीआर राष्ट्र मिल मजदूर संघ में रखा। अच्छा, जेबीआर जो षणमुगन हॉल में लिया, तो गवर्नमेंट कभी षणमुगन हॉल का 22-25 लाख रुपए भर सकती है क्या? तो कौन भर सकता है फिर? अगर शासन ऐसा बड़े बड़े हॉल में खर्चा करने लगी तो उन लोग ने, जब हम लोग ने पता किया कि ये जो षणमुगन हॉल का जो भाड़ा है वो कौन दिया, तो वहाँ पे जब पूछा तो उसमें रबर वाले का चेक किसी के नाम पे, यहाँ का जो एक बहुत बड़ा जो लीडर समझता है, तो उसके नाम पे वो चेक आया था रबर वाले का, और उसके नाम पे चेक आके वो षणमुगन हॉल का जो भाड़ा भरा था उन्होंने, रबर वाला बिल्डर ने वो भाड़ा भर दिया था। तभी हमको पता चला कि यहाँ का जो ब्लैक लिस्टेड है वो बिल्डर यहाँ पे काम करने वाला है, वो मीटिंग को वो आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ने उसको विरोध किया, मगर उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा है। तो अभी उन लोग कोरम पूरा करने के लिए चुपके से जो सर्वे कर रहे हैं, हमारे वहाँ के वरिष्ठ सीनियर पीआई जो हमारे हैं, उनके पास हम लोग जब कल गए रात को तो उनको बताया कि भाई कल सर्वे है, तो उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए वो मेरे पास आएंगे बंदोबस्त के लिए, आपको भी बुलाएंगे और उनको समझ लेंगे कि बाबा कायदा सुव्यवस्था इधर बिगड़ना नहीं चाहिए। मगर उन लोग ने, यहाँ के अधिकारी लोगों ने उनका बंदोबस्त लिया नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन लिया नहीं, जबकि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पे सर्वे करना चाहिए। वो चुप के कर रहे थे, आप लोगों ने अभी देखा है, चुप के कर रहे। मगर सीनियर साहब को जब मैं फोन किया, सीनियर साहब आपका तो प्रोटेक्शन आने वाला था, वो आया क्यों नहीं? बोले वो अभी तक आए नहीं। बोले साहब यहाँ पे तो सर्वे चालू किया, जब वो पुलिस के सामने रमा मातावाड़ी वहाँ से करने वाले थे, उन लोगों ने पीछे चुपके जाके चादर से रामायणनगर से चालू किया। तो हम लोग वही देखने सब वही गए कि जो बंद घर का उन लोग सर्वे करने के लिए उन्होंने मेंशन किया था उसमें, तो बंद घर का सर्वे वहाँ पे हमको पता चला कि 1 का 2 किया गया है, जो समाविष्ट है, उसके लिए उन लोग कर रहे हैं। मगर ये सब हम लोग साथ में रहने के लिए उनको कर नहीं पाए, क्योंकि उनका जो बंद घर का जो है, उनका जो सर्वे करके उनको उनका टक्का बढ़ाना है, बिल्डर को टक्का बढ़ाना है। लगभग
कितनी झोपड़ियां आंकड़े में सरकार की और कितनी झोपड़ियों का यहाँ पे सर्वे आप लोग अभी हो रहा है और कितने बंद झोपड़ी आपको दिखाई गई है? ये बंद घर जो है ये गिने चुने घर है, बंद घर 200-250 घर है, 4,500 घर है। 24 एकड़ का प्लॉट है हमारा वड़ाले का। ये वड़ाले का 24 एकड़ का प्लॉट है भाई। ये जो बाजू से भी देखो सेकंड भी किसी बनते आई, बीबीडी कॉलोनी हमारा आदानी को बेच दिया, सॉल्ट बेच दिया। हमारा जो वड़ाला कोरबा मिठा घर है हमारे जनता को मालूम नहीं, जो बिल्डर लेके घूम रहे हैं ना उनको भी मालूम नहीं है ये जगह की कीमत क्या है। ये सोना नहीं है, ये हीरा है, हीरा। ये हीरे की खान पे बिल्डर माफिया का इधर नजर है। बिल्डर माफिया का कोरबा मिठा घर ये हीरे की खान है, ये सोने की खान नहीं है। हम इसके लिए लोगों को बार बार बोलते भाई आपका घर बेचो मत, बर्तन घसो, रास्ते पे धंधा करो, घर चलाओ, मगर वड़ाले के अंदर का घर बेचो मत। ये हम लोग वारंवार करते इधर बोल, जो मेरे को सत्कार लिया जाता है, मैं यहाँ का नगर सेवक लोगों ने मेरे को चुन के दिया। अगर लोगों नगर के लोगों के हित में अगर मैं नहीं कुछ करूंगा तो नगर सेवक का मेरा कुछ फायदा नहीं। ये एक आपके क्षेत्र का ही वो नहीं है, यहाँ पे लगभग मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाना है। इस विषय को लेके लगभग पूरे मुंबई में हर जगह पे सर्वे हो रहा है। लोगों ने 95 का फोटो पास का उन्होंने कहा है कि आप दीजिए हम आपको पात्र करेंगे, लेकिन उसमें भी 1400 लोगों में से लगभग 5-6 लोगों को पात्र किया जा रहा है। बहुत से लोगों को अनिर्णित किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अनिर्णित करने का नतीजा ये है कि उनसे कुछ मोटी रकम लेके उसको पात्र किया जाएगा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पे नाटक यही किया, लोगों से जो कंसल्ट ले लिया, कंसल्ट यही नाम पे लिया कि तुम्हारे जो घर आपत्र है वो पात्र करेंगे हम लोग, और आपत्र के नाम पे उन लोगों ने फॉर्म भर के लिया। उनका घर तो अभी तक पात्र हुआ नहीं है, वो फंसाया गया है, उनका कंसल्ट ले लिया है। अभी जब पात्र नहीं किया है, मगर मेजोरिटी उनके पास है नहीं। मगर जितने भी लोग हैं 4,500 लोग, ये 2000 गवर्नमेंट का जो कायदा है 2000 और 2011 तक का, वो पूरे झोपड़े एक एक घर मेरे कोरबा मिठा घर का पात्र है। मगर इन लोग ये जो ब्लैकलिस्टेड बिल्डर को लेके जो घूम रहे हैं और उसके नाम से उसके पास से जो सर्वे कर रहे हैं, इसके लिए हमारा विरोध है। हमको यहाँ पे किसी भी सर्वे का विरोध नहीं, हमारा शासन का सर्वे रहता था, यहाँ पे कस्टल सर्वे अगर रहता था तो हमारा विरोध नहीं है। शासन का जो भी सर्वे के लिए विरोध नहीं है, मगर ये बिल्डर का जो विरोध है, जो सर्वे है, वो चुपके से जो चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। यानी हमारा झोपड़ा भी चोरी किया इन लोग ने, यहाँ के आमदार ने पता ही नहीं, हमारा प्रोजेक्ट ही चोरी किया। अभी सर्वे भी चोरी चल रहा है, पुलिस लोगों को मालूम नहीं है यहाँ पे सर्वे हो रहा है। हमने उनको बुलाया कि देखो इधर सर्वे चल रहा, आपका प्रोटेक्शन नहीं लेके आए। तो ये सब चोर लोग जो है ना, उनको चोर लोग को हमको भगाना है। हमको यहाँ पे हमारा MSRD जो शासन बनाएगा वो प्रोजेक्ट हमको चाहिए। बोलेंगे ना? हाँ। ये माझी नगर सेविका ललिता नाव ताई, जिस तरीके से मराठी ताई, जिस तरीके से आपके नगर सेवक ने यहाँ पे वर्षापासून तुम्ही इथे राहताय, काय इथले समस्या आहेत आणि काय नक्की प्रकार आहे? आता ज्या पद्धतीने नगरसेवक अनिल भाऊ कदम यांनी जे सांगितलं त्यांचं मी समर्थन करते। कारण 18 वर्षापासून हा प्रोजेक्ट आहे, त्यावेळी जे 40 वर्ष जे आमदार म्हणून बोलतात मी कार्यसम्राट आहे, त्यांनी तेव्हा त्यांची भूमिका कोणतीच नव्हती। आणि आताच का तर त्यांना एक त्यांचं नाव पाहिजे, नाव असं तसं मिळत नाही, त्यासाठी आपण काहीतरी करावं लागतं। पायात चक्र, तोंडात बर्फ, डोक्यावर बर्फ, तोंडात साखर ही त्यांच्याकडे नाहीये। त्यांच्याकडे फक्त दादागिरी आणि नको त्या लोकांना हाताशी धरून असे सर्वे घेत आहेत। बिल्डर मार्फत त्यांना पैसा वाटला जातोय। आम्ही जे काम करतो ते बिना पैशाचं काम करतोय लोकांसाठी, कळलं का? आणि आम्हाला जे करायचंय ते सर्व लोकांचे जे 5,500 झोपड्या आहेत आणि जवळजवळ 25,000 एकर जमीन आहे, त्या एकरवरती त्या BJP सरकारचा डोळा आहे इथे। तो आम्हाला ते त्यांना द्यायचं नाही त्यांच्या कशा। त्या कोरबा मिठा घरच्या जनतेचं जे घर आहे ते त्यांनाच मिळायला पाहिजे, ते लोक इथेच राहायला पाहिजे, हीच मी बोलते। तरीके से यहाँ पे आरोप लग रहे हैं सर्वे के विरोध में। लगभग पूरे मुंबई में इसी तरीके का सर्वे किया जा रहा है। वो सर्वे घूमते घूमते अब आपके क्षेत्र में आ चुका है और उसके लिए आप विरोध जता रहे, क्या कहेंगे? तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो। प्रथम थोडासा इतिहास सांगतो। 2006-2007-08 मध्ये इथे ह्या वडाळा कोरबा मिठागरामध्ये ह्या SRAचा प्रोजेक्ट RNA बिल्डर आणि सुधाकर शेट्टीच्या माध्यमातून या वडाळ्यामध्ये आला। 2011च्या नंतर 2012 मध्ये जो LY तयार झाला, जो SRAने जो NX2 तयार केला, त्या NX2 मध्ये त्यावेळी काही लोक
घरं जागेवरती नव्हते, काही लोक इथं म्हणजे राहायला नव्हते, पण सर्वेच्या माध्यमातून ते काही लोकांचे अपात्र आणि काही घरं NX2 मध्ये बंद होते. पण आज जो हा सर्वे जो चालू आहे इथं ह्या SRAच्या अधिकाऱ्यांनी कुठली पोलीस प्रोटेक्शन न घेता, कुठल्याही झोपडपट्टी धारकाला न अगोदर सांगता, काही लोक, काही इकडचे जे स्थानिक आमदार आहेत त्या आमदाराच्या दबावाखाली हे अधिकारी हे इकडे येऊन सर्वे करतायत. पण माझं ह्या लोकांना सांगायचं आहे, ह्या अधिकाऱ्यांना आणि ह्या आमदारांना सांगायचं आहे, कारण की तुम्ही जो बिल्डर ह्या कोरबाला जो लादताय तो बिल्डर आहे रबरवाला. आणि ह्या रबरवाल्याचा तुम्ही जर इतिहास जर बघायला गेलात, ह्या वडाळ्यातील, ह्या कोरबातील, मुंबईमध्ये हा बिल्डर ब्लॅक लिस्टेड बिल्डर आहे. बाजूलाच आमच्या हातालाच हाक असलेला शिवडीला जवळजवळ 15 ते 20 वर्ष त्या तिकडच्या स्थानिकांना, त्या रबरवाल्यांनी त्यांना अक्षरशः त्यांना झोपवून काढलं. तिकडं त्यांना त्यांचा विकास केला नाही आणि शेवटी तो बिल्डर त्या LNTला त्यांनी तो हँडओव्हर केला. आमच्या इकडच्या गोरगरीब जनतेच्या वतीने एवढंच या लोकांना, प्रशासनाला, कारण की तुम्ही जो लोकशाहीचा जो चौथा आधारस्तंभ जो मीडिया म्हणून तुम्ही आलेला आहात, आमचा आवाज ह्या कोरबामध्ये आणि या केंद्र सरकारला आणि या राज्य सरकारला पोहोचवण्याचे तुम्ही जो काम करतायत, प्रथमतः मी तुमचं अभिनंदन करतो. कारण की ह्या लोकांनी इकडं स्थानिक आमदारांनी आणि इकडच्या स्थानिक आमदाराच्या काही आमच्या लोकांच्या पगारावरती जे लोक कामं करतायत त्या लोकांची हाताशी धरून हा सर्वे आणला जातोय. आणि त्यांचा फोरम जेव्हा मला वाटतं एक वर्ष अगोदर जेव्हा पहिला GBR जेव्हा घेतला होता, जनतेने अक्षरशः त्यांना हाकलून लावलेलं आहे, धुतकारून लावलेलं आहे. 19% वरती त्यांचा GBR आला. आमची मागणी एवढी आहे, तुम्हाला जर सर्वे करायचा आहे तर तुम्ही अधिकाऱ्यांनी, शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी, नियमन SRAच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांना घेऊन, आम्ही ज्यावेळी 6 महिने अगोदरच आम्हीच लोकांचं पात्र आणि अपात्रांचं पात्र करण्यासाठी ह्याच अभिजित धांडे पाटलांना आम्ही पत्रव्यवहार केलेला. त्या पत्रव्यवहाराने आम्हाला सांगितलं त्यांनी की आम्ही तुम्हाला पात्र करायला तुम्हाला आम्ही मान्यता देतो, माणसं देतो. पण या स्थानिक आमदाराच्या माध्यमातून स्थानिक आमदारांनी प्रेशर देऊन, विशेष करून महेंद्र कल्याणकर जे CEO आहेत SRAचे, त्यांच्या दबावाखाली आणून त्यांना आमचा CEO, आमचा जो पात्राचा जो करणार होते त्यांना त्यांनी नाकारलं आणि येऊन नाही दिलं. आणि आता त्याच अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून, CEOच्या माध्यमातून, कोळंबकरच्या माध्यमातून हा सर्वे केला जातोय. आमचा सर्वेला विरोध नाही, पण जे घरं बंद आहेत त्या घराच्या लोकांना त्यांनी आणावं आणि त्यांच्याकडून सर्वे करून घ्यावा. नाही तर इथं नुसतेच लोक बंद आहेत, लोकांचे राहिला नाही आहेत, लोक विकून गेलेले आहेत आणि दुसरेच लोक जे पगारावरती काम करतायत ते लोक समोर त्या घरावरती उभं राहून ते सर्वे करून घेत आहेत. एवढं आमचं म्हणणं आहे. सर्वेला आमचा विरोध नाही आहे, पण शासकीय नियमामध्ये तो सर्वे झाला पाहिजे, लोकांच्या हितामध्ये तो निर्णय झाला पाहिजे, पोलीस यंत्रणामध्ये झाला पाहिजे. आणि रबरवाल्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि या रबरवाल्याची, ह्या कोरबाची साधी त्याला वीट पण आम्ही देणार नाही, एवढं आम्ही जाहीर या तुमच्या माध्यमातून सांगतो. दूसरी बात ऐसा है, अरे घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं. दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पे जो उन लोग ने SRA ने जो नोटिस लगाया था और उनको कहा गया था कि पात्र लोगों ने षणमुगम हॉल में आना है और विकासक चुनना है, तो जो उन लोगों ने SRA ने जो नोटिस भेजा 95 के लोगों को, पात्र लोगों को, तो यहाँ पे 1647 लोग पात्र थे, 95 के लोग, जो उन लोग बेच के चले गए आधे लोग, उनको नोटिस भेजा गया और उनको वहां पे बुलाया गया, जबकि जिसने खरीदी किया वो तो गया नहीं. 95 में समझो मैं मेरा घर इनको बेचा हो, दलित नावले को, इसने 2005 में इसको बेचा है, तो 2-3 जन को बेचा हुआ घर, मगर नोटिस आया किसको? जो पात्र था 95 में उसको नोटिस आया. उनकी मेजोरिटी उन लोगों ने किया है. यहाँ पे जो बेच के चले गए, जो ट्रांसफर केस वाले, जो है खरीदी बिक्री वाले, उनको नहीं, वो जो पात्र लोग जो 95 में थे उनको मेजोरिटी में ले लिया उन लोगों ने. वैसा से वो 47 मेजोरिटी उन लोगों ने बनाया. मगर अभी हम लोग RTI के माध्यम से वो डाला है, उसका रिप्लाई दिया नहीं है कि 95 के लोग यहाँ पे जो तुमने जो नोटिस भेजा वहाँ के कितने लोग यहाँ पे है, वो तो बेच के चले गए 95 के लोग. यानी 70% लोग 95 के रूम बेच के चले गए. वो 70% लोगों में से जो पात्र लोग थे उनको बुलाया गया, जो घर बेच के चले गए. कहने का मतलब है टोटली इनलीगल काम हो रहा है. इनलीगल काम हो रहा है. यहाँ पे जो काम हो रहा है वो इनलीगल हो रहा है. जबकि उनको अगर डेवलपमेंट करना था तो यहाँ पे लोगों को, सब पब्लिक को वहाँ पे षणमुगम हॉल में बुलाना चाहिए था कि भाई ये देखो बिल्डर, ये देखो विकासक, ये देखो तुम्हारी सोसाइटी, ये देखो तुम्हारा आर्किटेक्ट. मगर उन्होंने थोड़ा 300-325 लोगों को बुला के वहाँ पे उन लोगों ने जबरदस्ती कमेटी बनवाई, विकासक डाल दिया. मालूम नहीं कौन विकासक है, चोर है, रबर वाला है, या ब्लैक लिस्टेड है, या टेररिस्ट है, या और कोई है, मालूम नहीं पब्लिक को. जो पब्लिक बैठी थी वहाँ पे वो तो बोली वाली पब्लिक थी.
हाथ ऊपर करो, बाजू वाले ने हाथ ऊपर किया तो मैं भी ऊपर किया, ये आदमी जाके विरोध किया। और जो सुरेश पगारे करके हमारे यहाँ पे जो घूम रहे हैं, आप यहाँ के स्थानीय नगर सेवक इस मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया है कि आप भी आइए इसमें? नहीं, ये तो पहले नगर सेवक के पहले की बात है। मगर मैं ये क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे आदर्श रमय नगर जिधर अपन आज घूम रहे थे, जो इंसान ने वो आदर्श नगर बिठाया, जो उनका नाम है सुरेश पगारे, उन्होंने आंदोलन किए, जेल में गए, वो झोपड़पट्टी बसाया, उनको भी नोटिस आई थी। मगर वो नोटिस जब लेके चले गए इधर षणमुगम हॉल में, तो उनका नाम वहाँ पे नहीं था। वो बोले तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ पे। यानी जो विरोध करने वाला है, जो कायदे का बात करने वाला है, उसको उन लोगों ने अंदर नहीं लिया। ऐसा हमारा इसको भी इसने भी झगड़ा किया, हमारे सुशांत ने भी झगड़ा किया, उसको भी अंदर आने दिया नहीं। यानी जो लोगों नोटिस, जो लोग विरोध करने वाले थे, तो उनको भी नोटिस, उनको भी अंदर आने दिया नहीं। और बोले कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। अरे ऐसा कैसे नाम नहीं, आपने नोटिस भेजा है। तो ऐसा उन लोगों ने वहाँ पे पुलिस लोग का दबाव लाके वो बोलिए तो पुलिस को आगे करती है, और पुलिस के माध्यम से लोगों को डरा धमका के यहाँ पे सर्वे चालू है। मग अशी एक बोलत की अपात्र असलेली विकास किंवा ज्या कमिटी होती पण अशी या ठिकाणी ज्या कमिट्या बनल्या, आता इथंच बघा, तुम्हाला सांगतो बाबा, याचा हे घ्या तुम्ही फोटो घ्या। ही जे कपिल वस्तू सहकारी घर निर्माण संस्था आहे, ही त्यावेळेला षणमुगम हॉलमध्ये ही कमिटीचा चीफ प्रमोटर निवडला गेला। पण हा चीफ प्रमोटर ज्यावेळेला काही लोकांनी कंप्लेंट केली की हा अपात्र आहे, हा म्हणजे हा कॅपेबल नाही, याची 2 ठिकाणी इलेक्शनची कार्ड आहेत, तर ह्या SROने त्याला त्याच्यातून चीफ प्रमोटर मधनं बाद केला आहे। रामजी गुप्ता त्यांचं नाव आहे, त्यांनी, आणि तोच कमिटी करतो। म्हणजे ही कमिटीच पूर्ण बोगस आहे, कमिटीच पूर्ण बोगस आहे। आणि अपात्र, ही कमिटी जर अपात्र असेल तर त्या लोकांनी त्या ठिकाणी ही कमिटीने आणि ही SROने त्याला पत्रावर कसं काय केला? आणि SROने ठरवलं की हा चीफ प्रमोटर अपात्र आहे, म्हणजे हा चीफ प्रमोटर होऊ शकत नाही, SROने केलेला आहे। अशा प्रकारे या लोकांनी या ठिकाणी जे चाललंय त्यांचं काम, हे सगळं चुकीचं काम चाललेलं आहे, लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम चाललेलं आहे। आणि कुठेतरी आम्हाला अशी भीती वाटते, कारण त्याच्यामध्ये वारंवार सॉल्ट कमिशनचं नाव दिलं जाते, सॉल्ट कमिशनचा। आता या ठिकाणी स्टॅम्प पेपर, 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर लोकांच्या सह्या घेतल्या। आज ह्या नानाभावडी बुद्धविहार, ही नानाभावडी जी आहे, आम्ही यांच्यात मी आभार मानेन इथल्या लोकांचे। ही तरुण पोरांनी जेव्हा हे सगळे बॉन्ड बघितले, आपल्या आई बापांकडनं काय लिहून घेतलं, वो तभी उन लोगों ने क्या किया, उसमें लिखा था कि सॉल्ट कमीशन का जगह है ये, इसमें यानी धर्म स्थल का, यहाँ का कुछ भी जो तुमको क्या देने वाले, वो स्टैम्प पेपर पे लिखा नहीं गया था। उनको जब समझ में आया तो उन लोगों ने कंप्लेंट किया, SRO को किया, वो आमदार को किया, यहाँ के जो सोसाइटी उनको किया, और एक पॉलिटिशियन को देने गए। तो उनको बोला हमारे जो 60 लोगों का जो बॉन्ड भर के लिया स्टैम्प पेपर, वो हमको रिटर्न चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पर FIR दाखिल करेंगे। तभी उन लोग डर के मारे वो बॉन्ड पेपर उन लोगों को 60 लोगों को ये कमेटी को रिटर्न किया गया। ऐसे कई लोगों का फॉर्म भरा है, स्टैम्प पेपर पर लिख के लिया है, और उसमें SRO के 11 और 12 में लिखा है कि अगर तुम फॉर्म भर के देते हो तो तुम्हारे बच्चे या उनके पोते यहाँ पे कुछ भी किधर भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 11 और 12 नंबर में लिखा है उन लोग ने, यानी लोगों का गलती से, यानी लोगों को ये सिर्फ यहाँ के नहीं, ये जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है सभी के कॉलम में वो मेंशन किया गया है कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हाँ, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते। उसमें 11 और नंबर और 12 नंबर पे लिखा है उन्होंने एग्रीमेंट में। तो ये सब अगर तुमको करना है तो करो ना, पब्लिक को लेके करो। हमारा इतना ही कहना है भाई, जब तक हमारे कोरबा मिठाई का एक एक घर पात्र नहीं होता है, तो यहाँ पे MSRD शासन क्या, यहाँ कोई भी बिल्डर को हम काम करने नहीं देंगे, हर एक का घर पात्र होने तक। ऍक्च्युली और एक विषय ऍक्च्युली हा जो सर्वे जो चाललेला आहे, हा सर्वे आजचा जो हा सर्वे जो चाललेला आहे, विशेष करून ज्यांनी पहिला जो GBR घेतलेला त्यांना तो 19% वरती या कोरबाच्या जनतेने आणलेला, दुसरा GBR ज्यांनी घेतला तो 46% वरती आणलाय। आणि ह्या जो सर्वे जो चाललाय त्यांचा जो 51% पूर्ण करण्यासाठी लोकांना देणं येडं करण्याचा, कारण की त्यांची आज त्यांना माझ्या माहितीनुसार हे आतून हे लोक LY आणण्याचं काम करायचं भाऊ चाललंय। हे लोक काय पण करून 51% जे 46% वरती आहे असे लोकांना एकत्र करून यांचा सर्वे करून यांचा GBR घेऊन यांना पात्र करून हे 51% करण्याचं चाललंय। पण वडाळ्याची जनता ही सुज्ञ आहे, वडाळ्याची जनता ही लोकांच्या हितासाठी काम करणार आहे। आम्ही सर्व ह्या वडाळ्याच्या जनतेसोबत आहोत। आम्ही शब्द देतो, ह्या रबरवाल्याला ह्या कोरबामधून एक वीट पण आम्ही देणार नाही, एवढं लक्षात त्यांनी ठेवा। जिस तरीके से पूरे मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सरकार ने निर्णय लिया था, इस विषय को लेके आप देख सकते हैं कि
जो मेन सिटी जो जगह है मुंबई की, उस जगह पर डेवलपमेंट का काम शुरू होने के लिए लगभग कगार पे, उसी विषय को लेके मुंबई की जो धारावी है, धारावी में भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का सर्वे चल रहा है। वहाँ पे भी बहुत से लोगों को का सर्वे हुआ, उसमें भी बहुत से लोगों को अपात्र किया गया। लेकिन वो जो चिंगारियों फैलते हुए आज कोरबा मिठागर वार्ड क्रमांक 181 जो वडाला क्षेत्र में है, उनके नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है, ये क्षेत्र में आ चुकी है। अब यहाँ के लोगों के अंदर भी डर और भय का माहौल है। जो माहौल जो इन्होंने बताया, जो बातें बताया, वो उनके खुद के आमदार है, उनके विषय को लेके इन्होंने बताया है। और जो इनको डर बैठा हुआ है, उनके आमदार के लिए इनको डर बैठा हुआ है कि जो लोक प्रतिनिधि है, जो आमदार है, जिन्होंने इनके साथ में जो काम किया है, उस विषय को लेके इन्होंने सारी बातें यहाँ पे कही है। और इनका कहना ये है कि जो यहाँ पे बिल्डर को लाया जा रहा है, उसको एक ईंट भी हम यहाँ पे लगानी नहीं देंगे जब तक का हमारे इधर पे शासन प्रशासन के तरफ से कोई प्रतिनिधि आके हमारी मांगी हमारे बातें नहीं सुनता है। इनका सिर्फ एक ही मसला है और एक ही बात है कि जो घर की लड़ाई है, जो घर के बदले घर, वो सही जगह पे और सही जन के काम करना चाहिए। इस विषय को लेके हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।